अखिल भारतीय छाजड़ परिवार मंडल के खर्चों पर प्रतिबंध, जोधपुर देवस्थान समिति का निर्देश। छाजड़ परिवार मंडल के चुनाव विवाद में कार्यकारी मंडल के बाहर के कई लोग कमेटी में, भ्रष्टाचार के लिए महेंद्र डी मेहता की नियुक्ति। देवस्थान समिति द्वारा अगली सुनवाई 5 जुलाई को। देश भर में जैन छाजड़ समाज की अग्रणी संस्था के रूप में पहचाने जाने वाले अखिल भारतीय छाजड़ परिवार मंडल बिरामी जोधपुर के खर्च पर रोक लगा दी गई है। जोधपुर के देवस्थान समिति ने आदेश दिया है कि हमारी अनुमति के बिना छाजड़ परिवार मंडल कोई भी बड़ा खर्च नहीं कर सकता। अखिल भारतीय छाजड़ परिवार मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव का विवाद देवस्थान समिति के पास चला गया है। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे किशोर चंद छाजड़ अध्यक्ष बन गए हैं। यह किसी भी नियम में नहीं बैठता है। ताराचंद तगराज मेहता और पारसमल बी छाजड़ ने जोधपुर में देवस्थान समिति में शिकायत दर्ज कराई और प्रक्रिया को मंडल के संविधान के खिलाफ बताते हुए कार्यकारिणी को बर्खास्त करने की मांग की। इसकी सुनवाई 16 जून को हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद देवस्थान समिति ने कार्यकारी मंडल के खर्चों पर रोक लगा दी। आदेश दिया कि पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खर्च न किया जाए। साथ ही अगली सुनवाई 5 जुलाई को करने का फैसला किया। देवस्थान समिति ने कहा, इस सुनवाई में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के लिए महेंद्र डी मेहता की नियुक्ति। महेंद्र डी मेहता कार्यकारी मंडल में नहीं है। इसके बावजूद उन्हें भोजन व्यवस्था समिति, भुआल वाटिका प्रबंधन समिति में शामिल किया गया है। सवाल उठ रहा है कि कार्यकारी मंडल में न होते हुए भी मेहता को विभिन्न समितियों में किस आधार पर लिया गया है। सदस्यों की शिकायत है कि उन्हें कमेटी में शामिल कर देवस्थान कमेटी के साथ धोखा किया जा रहा है। सदस्यों द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न समितियों में शामिल किया गया है। कार्यकारी मंडल के बाहर के कई लोग कमेटी में। सदस्यों का आरोप है कि अखिल भारतीय छाजड़ परिवार मंडल में अवैध गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। काम बहुत ही मनमाने तरीके से किया जाता है। पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि कार्यकारी बोर्ड के बाहर के कई लोगों को विभिन्न समितियों में लिया गया है। समितियों में सामूहिक रूप से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गलत कामों के खिलाफ बोलने वालों की संख्या कम करने के लिए और गलतियों पर पर्दा डालने के लिए उन्हें बोर्ड में न होते हुए भी विभिन्न समितियों में लिया जा रहा है। नाम बड़े और लक्षण खोटे। भुआल वाटिका भवन की मरम्मत हो चुकी है। इस मरम्मत का डिजाइन सारा कार्य अमृतलाल जैन के मार्गदर्शन में किया गया। भवन के कोने के पत्थर बोर्ड पर रखा गया है। अमृतलाल जैन ना तो इंजीनियर है ना ही आर्किटेक्ट, लेकिन उन्होंने उनके मार्गदर्शन में कैसे काम किया है। अपने नाम के लिए सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है। सदस्यों का आरोप है कि देवी को भी धोखा दिया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन। चुनाव कानूनों और विनियमों का उल्लंघन किया गया है, ऐसा सदस्यों का आरोप है। सदस्यों को डराना, मतदान प्रक्रिया में हेरफेर और निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की उपेक्षा शामिल है। लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है। इस तरह के उल्लंघन उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं जिन पर हमारा समाज बना है। मंडल के संविधान का पालन नहीं किया गया। धारा 6B3 मंडल के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यह चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। अनुपालन नहीं करने पर प्रपत्र 8 को खारिज कर दिया जाए। संविधान के अनुरूप हो चुनाव। सदस्यों ने यह भी कहा कि पदाधिकारी स्वयं चुनाव में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। यह संभव नहीं है कि इसमें निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष हो। अब देखना यह है कि जोधपुर देवस्थान समिति अगली सुनवाई के बाद क्या फैसला देती है। मैं अमित यादव, आप देख रहे हैं MPC न्यूज।